अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। तेलंगाना असेंबली का मानसून इजलास 30 अगस्त से शुरू होने का इम्कान। इजलास में डिप्टी स्पीकर के इंतखाब, कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर कमीशन की रिपोर्ट पर बहस मुतवक्के। नारायणपेट कोडंगल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को फौरी तौर पर रोकने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायत। माहौलियाती मंजूरी मिलने तक किसी भी काम को इस मुकाम पर शुरू न करने के वाज़े अहकामात किए जारी। पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद का 15 ता 30 मई 7,150 से जायद इजाफी अपॉइंटमेंट जारी करने का फैसला। 5 पासपोर्ट सेवा केंद्रों में तत्काल नॉर्मल और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमरे के लिए रहेंगे दस्तयाब। वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप तैनाती चिकिता को तलाई तमगे के हसूल पर कविता की मुबारकबाद। कहा, इनकी इस कामयाबी ने रियासत और मुल्क की बेटियों के लिए हौसला अफजाई और तरगीब का एक नया दौर खोल दिया है। रियासत में यूरिया की किल्लत के लिए रियासती मरकजी हुकूमत जिम्मेदार। दुश्मन मुल्क चीन पर इन्हिसार करना अवाम की तौहीन। वीआरएस कायद वी प्रताप रेड्डी का बयान। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में सहराम फर्टिलाइजर के बाहर किसानों का एहतजाज। ज्यादा कीमत पर खाद की फराहमी पर किसानों ने सड़क पर बैठकर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात की पेश कयासी। गुज़िश्ता 5 दिनों से बारिश में कमी के बायस रियासत में दर्ज हरारत में इजाफा। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसलों में ताख़िर पर हाई कोर्ट की खिंचाई की। समातों की तकमील के बाद हाई कोर्ट की तरफ से फैसले देने में ताख़िर पर गहरी तशवीश का किया इजहार। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना असेंबली का मानसून इजलास 30 अगस्त से शुरू होने का इम्कान है। इससे कबल 29 अगस्त को रियासती काबीना का इजलास मुनक्किद होगा। इत्तला के मुताबिक काबीना के बाद असेंबली इजलास तलब करने का हुकूमत ने फैसला किया। इजलास के पहले दिन हाल ही में इंतकाल कर जाने वाले जुबली हिल्स के रुकन असेंबली गोपीनाथ को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। इस इजलास में डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के अलावा कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर कमीशन की रिपोर्ट पर भी तफसीली बहस मुतवक्के है। तेलंगाना हुकूमत को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जानिब से बड़ा झटका लगा। इस सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अपने हल्के में शुरू किए गए नारायणपेट कोडंगल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को फौरी तौर पर रोकने की हिदायत जारी की गई है। माहौलियाती मंजूरी मिलने तक किसी भी काम को इस मुकाम पर शुरू न करने के वाज़े अहकामात जारी किए गए। वाज़ेह है कि नारायणपेट कोडंगल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को रेवंत रेड्डी ने बड़ी शानदार तरीके से शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट को मुत्तहदा महबूब नगर जिले के नारायणपेट और कोडंगल हलकों में पानी की तरसील की सहूलत फराहम करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में कनकुर्ती रिजर्वायर इंतहाई अहमियत का हामिल है। हुकूमत ने इस रिजर्वायर को 2 मराहिल में तामील करने का मंसूबा बनाया है। कनकुर्ती रिजर्वायर की तामीर और इसकी गुंजाइश बढ़ाने के जरिए 2 मराहिल में पानी उठाने के मंसूबे को नाफिज करने का इरादा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद नारायणपेट कोडंगल और मक्तल इलाके की खुशहाली से मुतासिर अराजियात को आबपाशी की सहूलत फराहम करना और कृष्णा दरिया से पानी उठाकर इन इलाकों में पानी की तरसील की सहूलत फराहम करना था। जब हुकाम ने इस प्रोजेक्ट की तामीर के लिए सर्वे शुरू किया तो मुकामी किसानों की जानिब से शदीद मुखालिफत सामने आई है।
जबरदस्त मांग और अपॉइंटमेंट्स की दस्तयाबी के लिए तवील इंतजार जैसे मसाइल के खात्मे के लिए रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद ने 15 ta 30 मई के दरमियान 7150 से जायद इजाफी अपॉइंटमेंट जारी करने का फैसला किया। ये अपॉइंटमेंट्स तमाम 5 पासपोर्ट सेवा केंद्र्स में दस्तियाब रहेंगे। इन केंद्र्स में हैदराबाद के 3, बेगमपेट, अमीरपेट और टोली चौकी और करीमनगर व निजामाबाद का एक केंद्र शामिल है। ये अपॉइंटमेंट तत्काल नॉर्मल और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमरे के लिए दस्तियाब रहेंगे। अपॉइंटमेंट हर जुमा और चाहरशंबे को 4:30 शाम दस्तियाब रहेंगे, जिसका आगाज जुमा 12 मई से होगा। ये अपॉइंटमेंट्स पोर्टल पर www.passportindia.gov.in या पासपोर्ट सेवा ऐप पर दस्तियाब रहेंगे। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर दासरी बालैया ने अपने एक प्रेस रिलीज में ये बात बताई है। सदर तेलंगाना जागृति उरुकुन कानून साज कौंसिल बीआरएस कल्वाकुंटला कविता ने वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली तेलंगाना की बासलाहियत खिलाड़ी तानिपर्ती चिकिता को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने एक्स पर पैगाम में कहा कि चिकिता ने आलमी सतह पर शानदार कामयाबी हासिल करते हुए न सिर्फ हिंदुस्तान का विकार बढ़ाया बल्कि रियासत तेलंगाना की इज्जत को भी नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। चिकिता सुबह जिला पेद्दापल्ली से ताल्लुक़ रखती है और उन्होंने आलमी सतह के मुकाबलों में मुल्क के लिए पहला तलाई तमगा जीतकर तारीख रकम की है। इनकी इस कामयाबी ने रियासत और मुल्क की बेटियों के लिए हौसला अफजाई और तरगीब का एक नया दौर खुला कर दिया है। कविता ने इस यकीन का इजहार किया कि मुस्तकबिल में चिकिता अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के जरिए मजीद कामयाबियां हासिल करेगी और रियासत तेलंगाना के साथ साथ मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगी। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से मौजूदा यूरिया की शदीद किल्लत और इस ज़िमन में रियासती किसानों को होने वाली तकालीफ और मसाइब पर अपने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी उमूर इंचार्ज बराए गजवल हल्के साबिका जंगलात कॉरपोरेशन सदर वी प्रताप रेड्डी ने तेलंगाना रियासत में यूरिया की शदीद किल्लत के लिए रियासती और मरकजी हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि रियासती हुकूमत किसानों को दरकार यूरिया की मकदार मरकजी हुकूमत से हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई, जिसका खुमियाजा मासूम रियासती किसानों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने यूरिया की किल्लत पर रुकने पार्लियामेंट मेदक एम रघुनंदन राव के हालिया बयान की शदीद मजम्मत की और कहा कि यूरिया दरामद करने के लिए मरकजी हुकूमत का दुश्मन पड़ोसी मुल्क चीन पर इन्हिसार करना बाइस शर्मंदगी और मुल्क के अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। वी प्रताप रेड्डी ने मरकजी हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी के इंडिया के दावे को झूठा और गुमराह कुन करार दिया और कहा कि रघुनंदन राव को दबाक असम्बली हलके की अवाम ने शर्मनाक शिकस्त से दो चार किया। मेदक लोकसभा हलके की अवाम ने कामयाबी फराहम की, ताहम वो हलके की तरक्की के लिए काबिल जिक्र इक़दाम करने में हनूस नाकाम हो गए। సభ్యులు రఘునందన్ రావు గారు మొన్న ప్రెస్లో మాట్లాడుతూ యూరియా షార్టేజీ లేదు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు క్రియేట్ చేస్తుందని చెప్పి మాట్లాడారు. మెదక్ పార్లమెంట్ పరిధిలో ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా, ఏ మండలానికి వెళ్ళినా, ఏ ఫర్టిలైజర్ షాప్కి వెళ్ళినా యూరియా షార్టేజీ ఉంది, రైతులకు అందుబాటులో లేదు. మార్నింగ్ 4 o'clock లేచి భార్య పిల్లలతో వచ్చి రోడ్ల మీద కూర్చుంటున్నటువంటి విషయం రఘునందన్ రావు తెలియకపోవచ్చు. ఎందుకంటే రఘునందన్ రావు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండడు. ఓన్లీ ప్రెస్ మీట్లు మాట్లాడడానికి, ప్రజల మధ్యన ఉండడానికి అస్సలు పనికిరాని వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే రఘునందన్ రావు. గతంలో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసినప్పుడు నిన్ను దుబ్బాక ప్రజలు ఓడించారు. మొన్న పార్లమెంట్లో కూడా దుబ్బాక ప్రజలు నీకు 15,000 ఓట్లు వ్యతిరేకంగా వేసారు.
तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में सैराम फर्टिलाइजर के बाहर किसानों ने मंगल को एहतजाज किया और दुकान पर इल्जाम लगाया कि यूरिया के एक थैले की कीमत एमएसपी से 30 से 40 रुपये जायद वसूल की जा रही है। किसानों ने इजाफी रकम तलब करने पर दुकान के मालिक से बातचीत की, जिसके बाद तल्ख अल्फाज का तबादला हुआ। किसी तसल्लीबख्श जवाब न मिलने पर किसान सड़क पर बैठ गए और कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस के पहुंचने तक ट्रैफिक मुतासिर रही और बादिजा मुजाहिरीन को धरना खत्म करने के लिए कायल किया गया। किसानों ने दुकान के मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक़ा रुकन असम्बली क्रांति किरण ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों को यूरिया की फराहमी यकीनी बनाने में मुकम्मल नाकाम रही। उन्होंने वज़ीर सेहत और मुकामी रुकन असम्बली दामोदर राज नरसिम्हा पर अवामी मसाइल को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि वज़ीर सिर्फ बीआरएस हुकूमत के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करने में मसरूफ़ है। उन्होंने फर्टिलाइजर दुकान के मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई और हल्के में यूरिया के मुनासिब स्टॉक की फराहमी का मुतालबा किया। నా పేరు చింత శ్రీనివాస్. ఇక్కడ యూరియా బస్సు కొనడానికి వచ్చినాము. యాక్చువల్గా 260 రూపాయలు 66 రూపాయలు ఉండే అది 300లకు అమ్ముతున్నారు. ఎందుకు అమ్ముతున్నారు అంటే బ్లాక్ వచ్చింది. అతనే ఈ లిక్విడ్ తీసుకుంటేనే యూరియా ఇస్తాము, లేకపోతే లేదు. మనిషికి 2 సంచులు ఇస్తాము. దానికి కూడా అగ్రి ఇచ్చినాము. రైతులకు అందరికి రావాలని అనుకున్నాము. 2 సంచులు సరే అని అందరం ఒప్పుకున్నాము. కానీ ఇది లింక్ పెట్టడం మాకు బాధాకరం అనిపిస్తుంది. ఒక సంచికి 500 బొమ్మడిగూడెం చౌటారు మండల్ సంగారెడ్డి జిల్లా. యూరియా కోసం అని మాకు చాలా కష్టమవుతుంది. చాలా ఈ ఘోరం పరిస్థితి ఉంది. మాకేమో యూరియా దొరక వచ్చింది. లిక్విడ్ सिकंदराबाद के खाना जीगुड़ा कलवट की इफ्तिताई तकरीब में प्रोटोकॉल रुकावट बन गया। प्रोटोकॉल तनाज़ा इस वक्त पैदा हुआ जब जीएचएमसी के अहदेदारों ने मलकाजगिरी के रुकन असम्बली एम राजशेखर रेड्डी को कलवट की इफ्तिताई तकरीब के लिए मदऊ किया, लेकिन उन्होंने मलकाजगिरी के एमपी इटाला राजेंद्र को इफ्तिताई तकरीब के बारे में मतला नहीं किया। इसके साथ ही बीजेपी लीडर और बीआरएस कायदीन कलवट पर पहुंच गए और तसादुम के इम्कान को देखते हुए पुलिस को तैनात किया गया और बीजेपी लीडरों को रवाना कर दिया गया। बादिजा मलकाजगिरी के रुकन असम्बली एम राजशेखर रेड्डी ने कलवट पर पहुंचकर काम का मुआयना किया, जो आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। कलवट की तामीर का मुआयना करने के बाद उन्होंने कहा कि कलवट की तकमील से अवाम को दरपेश देरी न मसले का खात्मा होगा। उन्होंने मुकामी एमपी इंचार्ज वुज़रा पर जोर दिया कि वो मरकजी और रियासती हुकूमतों से फंड्स लाकर तरक्की में मुकाबला करे। उन्होंने वाज़ेह किया कि कलवट का जल्द इफ्तिताह कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी वादे के मुताबिक रियासती किसानों को फी कुंटल 500 रुपये बोनस फौरी अदा करने का मुतालबा करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी मुदूर मंडल कमेटी की जानिब से दफ्तर तहसीलदार पर एहतजाजी मुजाहरा जिला जनरल सेक्रेटरी तुकरा रामा रानी की ज़ेरे क़यादत किया गया, जिसमें मुदूर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ात से बीजेपी कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी कायदीन ने तहसीलदार मुदूर जनाब मोहम्मद अब्दुल गफूर रहीम को तहरीरी यादाश्त पेश की और मंडल के तमाम मौज़ूआत को बीटी सड़क मरबूत करने और सीमेंट रोडों की तामीर के अलावा मुदूर मंडल मुस्तक़र पर मॉडल टॉयलेट न होने से अवामुन्नास मुसाफिरीन को होने वाली मुश्किलात को वाज़ेह किया। नेज़ फौरी तामीर के लिए इक़दाम करने, प्राइमरी हेल्थ सेंटर मदूर तक पहुंचने में अवाम को होने वाली दुश्वारियों को दूर करने की मांग की। इस मौके पर सदर मंडल कमेटी उदय रेड्डी, बालू रमेश दास, श्री कृष्णा रेड्डी, विनय कुमार, संदीप साई, श्रीकांत और दूसरे कारकुन भी मौजूद थे।
रुकन असम्बली मेदक डॉक्टर मानेपल्ली रोहित ने मेदक मंडल के माचौरम गांव का दौरा करके गांव में पेश आई आतिशबाजी की वारदात में जलकर खाकसर होने वाली झोपड़ियों का मुआयना किया। उन्होंने आतिशबाजी के मुतासरीन को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन और ज़रूरी इमदाद फराहम करने का यकीन दिलाया। इस मौके पर रुकन असम्बली डॉक्टर मीना रोहित ने ओहदेदारों से बात की और कुमार और लावण्या को यकीन दिलाया कि इनकी बाज आबादकारी की जाएगी और इंदिरामा का मकान उन्हें अलर्ट किया जाएगा। इस मौके पर खिताब करते हुए मानेपल्ली रोहित ने यकीन दिलाया कि वो इन दलित बच्चों की हर मुमकिन मदद करेंगे जो अपनी रिहायशी झोंपड़ी में आग लगने की वजह से सड़क पर गिर गए। इस मौके पर मेदक के तहसीलदार लक्ष्मण बाबू ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और फौरी इमदाद के तौर पर 25 किलो चावल इनके हवाले किए। कांग्रेस पार्टी कायदीन श्रीनिवास चौधरी, हफीज और दीगर ने शिरकत की। मेदक जिला कलेक्टर राहुल राज ने जिले की अवाम को मशवरा दिया कि वो पूरे मेदक जिले में मजहबी हम आहंगी की अलामत के तौर पर गणेश त्यौहार को पुरअमन तरीके से मनाएं। कलेक्टर ने आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के ताउन से जिला पसमानदा तबकात के तरक्याती महकमे के ज़ेर एहतमाम मेदक कलेक्ट्रेट में 2000 मुफ्त मिट्टी के गणेश की मूर्तियों को तकसीम करने का प्रोग्राम शुरू किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर राहुल राज, एडिशनल कलेक्टर नगेश ने हिस्सा लिया और कलेक्ट्रेट में काम करने वाले तमाम महकमे के अमले और दीगर लोगों में मिट्टी से तैयार कर दे गणेश की मूर्तियां तकसीम की। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने जिले के लोगों को विनायक चौथी की अहमियत के बारे में बताया और विनायक मंडप के मुंतजिमीन को एहतियाती तदाबीर के बारे में मुनासिब हिदायत और तजावीज़ दी। उन्होंने कहा कि विनायक चतुर्थी के सिलसिले में जिला इंतजामिया ने मजबूत इंतजाम किए ताकि तमाम लोग विनायक चौथी त्यौहार को इंतहाई अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाएं। इस प्रोग्राम में ZP के CEO एलैया, DPRO रामचंद्र राजू और दीगर ने शिरकत की। మనందరికీ కూడా తెలుసు రేపు మరి మన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా కూడా వినాయక చవితి మనము సెలబ్రేట్ చేసుకోబోతా ఉన్నాం। మరి వినాయక చవితి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకొని మరి ఈరోజు కలెక్టరేట్లో అదేవిధంగా మన జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు నుంచి మనము మట్టి గణపతులను ఫ్రీగా కూడా మనం పబ్లిక్కి, ఎంప్లాయీస్కి అందరికీ కూడా మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది। ఇది ఒక గొప్ప కార్యక్రమం, ఎస్పెషల్లీ మనం పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడానికి చేసే కార్యక్రమం ఇది। జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ గణేషులను మనం యూజ్ చేయడం వల్ల అక్కడ మనకి చెరువులలో అంతా महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि चारशंबे को तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। बताया गया कि शुमाल मगरबी खलीज बंगाल में बनने वाला सतही दबाव अगले 24 घंटों में कम दबाव के इलाके में तब्दील हो सकता है। इसके असर से भद्राद्री को तगड़म, जयशंकर, भोपालपल्ली, महबूबाबाद, मलक, वरंगल अजला में शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि दीगर अजला में तेज़ हवाएं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के साथ गरज चमक के साथ औसत दर्जे की बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ गुज़िश्ता 5 दिनों से बारिश में कमी के बायस रियासत में दर्जे हरारत में इजाफा देखा गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत के 10 अजला में बारिश की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से औसत बारिश की शरह भी घट रही है। रवा माह की 18 तारीख तक मामूल से 14% ज़ायद बारिश रिकॉर्ड हुई थी। ताम बारिश में कमी के बाद ये शरह घटकर पीर तक 9% मनफी हो गई। आदाद शुमार के मुताबिक निर्मल जिले में सबसे ज्यादा 44% बारिश की कमी रिकॉर्ड की हुई है। इसी तरह पेदापल्ली में 21%, जयशंकर, भोपालपल्ली और नलगुंडा में 13, निजामाबाद में 12, मंचिर्याल में 10, संगारेड्डी में 6 और मेडचल मलकाजगिरी में 4% बारिश की कमी नोट की गई। माहौल को साफ सुथरा रखने और फिजाई आलूदगी के निस्तात के लिए ज़रूरी इक़दाम करना हर जिम्मेदार शहरी का फरीज़ा है। आलूदा माहौल सबके लिए मुज़िर सेहत होता है। ज़िला कलेक्टर जनगांव रिजवान बादशाह शेख ने आज अपने इजलास में एडिशनल कलेक्टर्स पी पंकज कुमार और
बैन शालूम के हमरा गणेश चतुर्थी के ज़िमन में मिट्टी से तैयार किए गए गणेश मूर्तियों की तकसीम की तकरीब मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने जिले के अवाम को रंग बिरंगे मूर्तियों को नस्ब करने के बजाय गणेश की मिट्टी के मूर्तियों को नस्ब करते हुए पूजा करने का मशवरा दिया और कहा कि इससे फिजाई आलूदगी का खात्मा मुमकिन होगा। इस मौके पर उन्होंने पुरअमन तरीके से गणेश नवरात्रि तकारीब मनाने की अपील की। RDO वेंकन्ना और दूसरे ओहदेदार भी तकरीब में मौजूद थे। जिला जनगांव के एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू की हैसियत से डी बैन शालून ने अपने ओहदे का जायजा हासिल करते हुए रुजू बकार हुए। यहां बरसरे खिदमत एडिशनल कलेक्टर बी रोहित सिंह का रियासती हुकूमत ने महकमे सिविल सप्लाईज के रियासती असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से तबादला कर दिया था, जिसके नतीजे में डी बैन शालूम जनगांव के नए एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू कलेक्टर मुकर्रर किए गए। खबलेजी वो जिला सिद्दीपेट के हसनाबाद रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर जिला यादाद्री बोंगीर के एडिशनल कलेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने आज जिला कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख से मुलाकात करते हुए गुलदस्ता पेश किया, नेज अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट दी। मेदक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में प्रजवानी प्रोग्राम के दौरान सदर मजलिस मेदक टाउन सदर सैयद इशरत अली शफी ने मजलिस पार्टी के ज़ेर एहतमाम जिला कलेक्टर राहुल राज को मेदक टाउन में बन यूनानी हॉस्पिटल की दोबारा कुशादगी अमल में लाने से मुतालिक एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर सदर मजलिस मेदक टाउन इशरत अली ने TTV को बताया कि मेदक शहर में बंद पड़े यूनानी हॉस्पिटल को दोबारा खोलने के लिए प्रजवानी प्रोग्राम में अर्जी पेश की गई है। उन्होंने कहा कि आज भी लोग यूनानी अद्वियात के इस्तेमाल में दिलचस्पी रखते हैं और इससे कोई मुज़िर असरात नहीं होते, इसलिए वो यूनानी हॉस्पिटल की दोबारा कुशादगी करवाने के ख्वाहिशमंद है। चूँकि मेदक टाउन में कोई यूनानी हॉस्पिटल मौजूद नहीं है, इसलिए वो इलाज के लिए हैदराबाद के चार मीनार में वाक़ई यूनानी हॉस्पिटल जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इस मसले को रियासती वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा, सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, मेदक जिला पार्टी के इंचार्ज कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन के नोटिस में लाएंगे और इस मसले को हल करने के लिए इक़दाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज मेदक कलेक्टर ऑफिस पे प्रजावानी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेदक की जानिब से एक एप्लीकेशन दिया गया है, क्योंकि मेदक में जो है यूनानी हॉस्पिटल की अदम मौजूदगी से आवाम को बहुत परेशानी हो रही है। एक अरसा हुआ जो है यूनानी हॉस्पिटल बंद हो गया, फिर उसको रीओपन करने के लिए कलेक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट किया गया है, तो उन्होंने तयखुन दिया है कि इस पर जो है हम इस पर जो है तफसीलात मालूम करके इंशाल्लाह आगे का कुछ इसका राह अमल तय करेंगे बोल के। क्योंकि आजकल जो है सबसे बड़ा आवाम का मसला ये है, हेल्थ का जो आजकल जो मसला चल रहा है, इसमें जो लोग जो है हज़ारों रुपये जो है हॉस्पिटलों में डालकर अपने जायदादों को बेच ले रहे हैं, अपने पास जो है ना जितनी भी रखी हुई रकम को भी जो है हॉस्पिटलों में डाल रहे हैं, फिर भी जो है ना उसमें उनको जो है ना कुछ ज़्यादा वो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक यूनानी जारिया मौसम बरसात के दौरान जिला सिद्दीपेट के बेशतर मुकामात पर अचानक फूट पड़ने वाली मुख्तलिफ वबाई अमराज के तदारुक के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लेने की गर्ज से जिला सिद्दीपेट के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर धनराज ने जिले के मेडिकल ऑफिसर्स, तिब्बी और नीम तिब्बी अमले को मुस्तैद और चौकस किया। इस ज़िमन में डॉक्टर धनराज DM एंड HO जिला सिद्दीपेट ने गजवाइल के एरिया दवाखाने का अचानक दौरा करते हुए ज़ेर इलाज मरीजों और इनके माविनीन से मुलाकात की और वक़फ़ियत हासिल की और डेंगू, मलेरिया और दूसरी वबाई अमराज के ख़ात्मे के लिए फ़ौरी ज़रूरी इक़दाम करने, नेज़ ज़रूरी अद्विया की फ़राहमी वाफिर मकदार दवाखाने में दस्तियाब रखने की अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर मेडिकल
मीडिया से बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर सिद्दीपेट डॉक्टर धनराज ने अवाम को मशवरा दिया कि वो डेंगू, मलेरिया और दूसरी वबाई अमराज और बुखार शिकायत पर फौरी करीबी मुकामी सरकारी दवाखाने से रुजू हों, जहाँ खातिर ख्वाह इलाज मुआलजे की हस्बे ज़रूरियात सहूलत हासिल है। उन्होंने खानगी दवाखानों आरएमपी डॉक्टर से रुजू न होने की अवाम से अपील की और कहा कि सरकारी दवाखानों में मियारी इलाज की तमाम सहूलियात फराहम है। डॉक्टर नापुरना सुप्रिंटेंडेंट गजवाल दवाखाने ने बताया कि गजवाल में डेंगू, मलेरिया और वबाई बुखारों के इलाज की तमाम सहूलियात दस्तियाब है। अवाम रुजू होकर अपने कीमती जानों को बचा सकते हैं। मुल्क की पहली अर्थ साइंस यूनिवर्सिटी भद्राद्री कोत्तागुड़म तेलंगाना में दाखिलों का आगाज हो चुका है। इस बात का ऐलान कॉलेज के प्रिंसिपल जगन मोहन राजू ने किया। उन्होंने बताया कि तालीमी साल से 4 नए डिग्री कोर्सेज मुतारुफ कराए गए हैं, जिनमें बीएससी जियो फिजिक्स, बीएससी जियो केमिस्ट्री, बीएससी जूलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस शामिल है। इन कोर्सेज के लिए रियासती हुकूमत ने मंजूरी दे दी है और हर कोर्स में 7 नशिस्तों की इजाज़त दी गई है। नशिस्तों को 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन काउंसलिंग के जरिए पुर किया जाएगा। प्रिंसिपल ने मजीद कहा कि जदीद सहूलतों से लेस लेबॉरेटरी, लाइब्रेरी, इंडस्ट्रियल विजिट्स और तरबियती प्रोग्राम का अहतमाम किया जाएगा ताकि तलबा को मियारी तालीम और अमली तरबियत फराहम हो सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो इन कोर्सेज को मुकम्मल करने वाले तलबा को न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क में भी रोजगार के वसी मौके दस्तियाब होंगे। प्रिंसिपल ने तलबा से अपील की कि वो इस सुनहरे मौके से भरपूर फ़ायदा उठाए। वरंगल कमिश्नरेट पुलिस ने एक आदि चैन स्नैचर को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक वरंगल कमिश्नरेट पुलिस ने 32 साला एम हरीश नामी एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जो सुनसान सड़कों पर तनहा पैदल चलने वाली खवातीन को निशाना बनाने और 2 व्हीलर गाड़ियों की चोरी का इर्तिकाब कर रहा था। KUCPS और CCS पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 23.5 लाख रुपये मालियत के 237 ग्राम सोने के जेवरात, 2 व्हीलर्स गाड़ियां, एक मोबाइल फ़ोन के अलावा 10,000 रुपये के नकद रकम को बरामद कर लिया। पुलिस कमिश्नर सनप्रीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। ईगल तेलंगाना की टीम ने एक बहुत बड़े बैनुल रियासती मंशियात फरोशी के रैकेट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पर्दाफाश किया, जो हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के तलबा को मंशियात सप्लाई कर रहा था। तफसीलात के मुताबिक एक मुसद्दिका इत्तला पर ईगल की टीम ने कार्रवाई करते हुए जेडीमिटला के सोराराम में वाक़ शिवलायम कॉलोनी में छापा मारा। कार्रवाई के दौरान पुलिस की टीम ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 1.15 किलोग्राम गांजा, 47 ग्राम ओजी वेड मंशियात की पैकेजिंग मटेरियल, एक वजनी मशीन और स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले मुतादिद मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। तेलंगाना के जोगुलांबा गढ़वाल जिले के अंदुवली मंडल के महात्मा ज्योतिबा फुले गुरुकुल स्कूल में 3 तलबा को चूहों के काटने के बाद हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। ये वाक़या आखिर से मंजर-ए-आम पर आया, जिसने स्कूल में पाई जाने वाली लापरवाही को बेनकाब कर दिया। जहाँ तलबा बारहा चूहों के मसले की शिकायत करते रहे, लेकिन इनकी बातों को नजरअंदाज किया गया। चूहों के मसले के साथ साथ तकरीबन 20 तलबा को वायरल बुखार में मुब्तला होने की भी इत्तला मिली। चंद दिन पहले ही तलबा ने बुनियादी सहूलतों और सफाई के लिए एहतजाज किया था, मगर अमले की जानिब से कोई इस्लाही कदम नहीं उठाया गया। इत्तला के मुताबिक जिले कलेक्टर बी संतोष ने मुआयने के बाद 2 अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया और 3 दीगर मुलाजमीन को मेमो जारी किए।
तेलंगाना स्टेट टास्क फोर्स के ओहदेदारों ने मंगल को हैदराबाद के कशाईगुड़ा में नकली शराब के लेबल बनाने वाले गिरोह को पकड़कर बड़ी मिकदार में नकली अशिया जब्त कर ली, जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में सप्लाई के लिए तैयार किया जा रहा था। इत्तला मिलने पर टास्क फोर्स ने एक प्रिंटिंग यूनिट पर छापा मारा और जी प्रकाश और एन राजेश को गिरफ्तार करके आबकारी महकमे के हवाले कर दिया। ये दोनों असल मुलजिम जी नवीन गौड़ के साथी है, जो पहले ही अदालती तहवील में है। गुज़िश्ता हुकाम के मुताबिक इस यूनिट में गुज़िश्ता 18 माह से मुख्तलिफ ब्रांड्स के नकली लेबल बनाए जा रहे थे और एक नेटवर्क के जरिए इसकी सरबराही की जा रही थी, जिसकी क़यादत श्रीनिवास नामी शख्स कर रहा था। जब्तशुदा अशिया में लेबल बनाने की मशीन, सरकर्दा शराब ब्रांड्स के प्लेट्स, 31,900 जाली शराब के पाउच, 5,000 नकली लेबल और दीगर अशिया शामिल है। हैदराबाद के बेजापुर हाईवे के करीब चेवड़ला में पीर की शब एक दिलखराज सड़क हादसे में एक बाप और इसकी छोटी बेटी हलाक हो गए। महलूकीन अफराद की शनाख्त विकाराबाद जिले के बरेली गांव के रिहायशी रविंद्र 32 साल और इनकी बेटी करूपा 13 साल के तौर पर की गई, जो मोइनाबाद मंडल के टोलगट्टा गाँव के गुरुकुल स्कूल में 7वीं जमात की तालिबा थी। पुलिस के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब रविंद्र अपनी बेटी के हमरा टू व्हीलर पर घर वापस जा रहा था। एक कंक्रीट मिक्सर, जिसे मुबैना तौर पर लापरवाही से चलाया जा रहा था, इनकी बाइक से टकरा गया। रविंद्र मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि शदीद जख्मी करूपा को फौरी तौर पर सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने वहां पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। तेलंगाना के महबूबनगर जिले के जटला मंडल के एड़ापल्ली तांडे के रवि नायक नामी किसान ने पीर के रोज कर्ज के बोझ के सबब कीड़ेमार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। मुकामी अफराद ने उसे देखा और सरकारी हॉस्पिटल ले गए, लेकिन खानदान के मुताबिक डॉक्टरों ने मुनासिब सहूलियत न होने का हवाला देते हुए इसे जिला हॉस्पिटल मुंतकिल करने का मशवरा दिया। बाद उसे महबूबनगर सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां खानदान के मुताबिक ना तो उन्हें मुनासिब इलाज फराहम किया गया और ना ही वेंटिलेटर की सहूलत मैसर थी। उन्हें डॉक्टरों ने फौरी तौर पर हैदराबाद मुंतकिल करने का मशवरा दिया। जब उन्हें गांधी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, रास्ते में ही रवि नायक की मौत हो गई। इस वाक़े की इत्तला रियासती वज़ीर सेहत तक पहुंची, जिसके बाद वज़ीर राज नरसिम्हा ने वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हक़ाइक़ को वाज़ेह किया जाएगा और अगर किसी किस्म की लापरवाही सामने आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद में आज सुबह मेहदीपट्टनम में चलती आरटीसी बस में आग लग गई। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शुबह जाहिर किया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस भड़की। इत्तला के मुताबिक ये वाक़या सुबह 9 बजे पेश आया, जब आरटीसी की ऑर्डनरी बस मासब टैंक से राजेंद्र नगर की जानिब तकरीबन 40 मुसाफिरों को ले जा रही थी। मेहदीपट्टनम मेट्रो के पिलर नंबर 9 के करीब पहुंचने पर अचानक बस में आग लग गई। ड्राइवर ने फौरी तौर पर गाड़ी रोक दी और मुसाफिरों को मुंतबह किया, जिसके बाद वो सब हिफाजत बाहर निकल आए। बस के अमले ने फौरी तौर पर फायर डिपार्टमेंट और पुलिस को इत्तला दी। फायर अमला मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, ताहम तब तक बस का अगला हिस्सा बुरी तरह जल चुका था। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया।
इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.